नारी है तो नारी एक जगजननी है। ये महालक्ष्मी, ये दुर्गा है, ये चंडी भी है और इनका अनेक रूप। तो अनेक रूप है और देखो सारे जगत की नींव इनसे ही लागी हुई है। सारा जगत का निर्माण इनसे ही हुआ है। ये साक्षात महालक्ष्मी है। ये अष्टांगनी दुर्गा है जिसके 8 भुजा होती है, वो भी है। अरे भाई भाई थे वो करे तो मैं चली जाऊं। मैं तो इतनी दूर से आया हूँ तो गांव देश में बस्तर देश में जिसमें किसी सोबर है तो वह बात पाई को नहीं। तो भाइयों, नारी का विषय में ये कहूंगा, देखो सासु ससुर पद पद की पूजा और नारी धर्म और नहीं दी। नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपने सासु ससुरन की सेवा करना, अपने सासु ससुरान को एक परमात्मा समझना, उनको देवता मानना, उनकी तन मन से सेवा करना। ये मेरा माता पिता है, हमने माता पिता को छोड़ दिया, ये अब हमारे ये दूसरा माता पिता है। तो ऐसे नारी का धर्म है, सासू की है, ससुरा की है। तो ये 5 धर्म नारी का कहिए सुन लो, चित्त लगा रहे। सासू ससुर और पति देव की सेवा में भी, तो गुरु सेवा में भी अधिकार है। यानी गुरु की सेवा भी करनी चाहिए और गुरु की सेवा भी ऐसे सोच विचार करके करनी चाहिए। कोई ऐसा पाखंडी न हो जहाँ हम उनकी सेवा करें वो हमारे घर में हानि कर जाए, वो हम उनको ठग ले जावे। अब ये भी बात साथ साथ में खोल देते, क्योंकि ठग लोग ज्यादा होते, संत कम होते, ठग लोग ज्यादा होते। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं देख जैसा का तैसा वैसा बता रहा। तो देख सोच समझ करके पहले उसको गहराई को थाक लेना चाहिए। ये संत कैसा है, ये कोई सच्चा संत है, वास्तव में ये हमको प्यार सकता है, तो उस संत की ग्रहण करना चाहिए। फिर उस सोच समझ करके जब उसको आदर देना चाहिए। तो ये 5वां धर्म सपना तक भी गैर पुरुष बदकार है। 5वां धर्म कौन सा है? अपने आप में ये सोचना चाहिए कि सपना तक में भी गैर पुरुष बदकार है। पराया पुरुष की बात को विचार में नहीं लेना चाहिए, सपना तक में भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये 5 धर्म नारी का है। सासु ससुर पद पद की पूजा नारी धर्म और नहीं दी, यानी नारी का और कोई धर्म नहीं। गृहस्थी को कैसे चलाना है? तो पवित्र वचन बोलने से, मधुर शब्द बोलने से। किसी ने पहले कहा था कि कोई मोहन मंत्र कोई नहीं है। नारी का एक मीठा बोलना, मधुर बोलना, दिल पे घोटन पे मुस्कान होनी चाहिए, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, आत्मा से होनी चाहिए। तो इस तरीका से हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हमारा घर स्वर्ग बनेगा, उसमें देवता, जैसे देवता वास करे वो देवता भी आपके घर में आवेगा, भगवान भी आपका घर में वास करेगा, आपका घर में आनंद होगा। जैसे कहीं रेगिस्तान है और रेगिस्तान में नहर चली जाती है तो जंगल आबाद हो जाता है, होता है कि नहीं होता?
जिस जमी में भूमि में मूर्धुर बोले वन मूर्धुर, मरी हुई भूमि है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। पर जब नहर चली जाती है तो वो जंगल भी आबाद हो जाता है, हरिया भरिया हो जाता है, कोयल कूकती है, सारे पशु पक्षी बोलने लग जाता है। ऐसे ही जहां संत आ जाते हैं तो ऐसे मान लो कि नहर आ गई, नहर आएगी, लेकिन साधु संतों का कहना भी मानना पड़ेगा। अगर साधु संत आ गए और रात दिन वो आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप अगर नहीं मानो तो संतों का क्या दोष भाई? संतों का क्या दोष बताओ? अगर आप नहीं माने तो ये जो समाज है ये मानता नहीं है। बार बार का मैं मदपान सेवन का प्रचार करते हैं, मांस का प्रचार करते हैं, सब बातों को प्रचार कहते हैं। अभी भाई साहब ने कहा था गुरुदेव ने कि बामण को कड़को कर गियो, तो बामण को तो कड़को कर गियो, उनने तो ऐसी दुकान लगा दी, उनने तो एक झंडा रोक दिया, पर फिर भी कायल कहीं कोई भी काम पड़ेगा झट नहीं बुलाइएगा, संतों को नहीं बुलाओगा, संतों का हाथ से काम नहीं कराओगा, मुहूर्त नहीं कराओगा, लेकिन बामण कान बुला लेगा और वो कड़को कर गया। हम मानते नहीं, हम जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं। तो इसलिए तो जिन घर सुमति महासुगनाना, जिनके घर में सुमति है, सुमति को मतलब देवर भी है, जेठ भी है, अपने अपने धर्म के अनुसार सभी करते, और बहू है, सासू है, ननद है, तो सभी अपना अपना धर्म को, अपना अपना कायदा को वर्तते हुए और अपनी नीति से अगर अपना घर को स्वर्ग बनाना चाहे स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नरक बनाना चाहे तो नरक भी बन जाएगा। तो नरक कैसे बनेगा? जिन घर कुमति महादुख नाना, जिनके घर में कुमति निवास करती है, जिनके घर में राग द्वेष है, तो महानरक बन जाएगा। सासू यूं भाग रही है, बेटी यूं भाग रही है, भाऊ यूं भाग रही है। जैसे आपने कभी मथुरा में गए हो और ये खम्मा का माया 9 ग्रह का मुंडा चारों अलग अलग दशा को फिर रहे हैं, तो ऐसे ही आपका घर में अगर ये कुमति निवास करेगी तो कुमति निवास करेगी, आपका घर का सत्यानाश हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो भाइयों ये बात तो जिन घर सुमति महासुगनाना, जिन घर कुमति तहाँ विप्त निधना, जिनके घर में कुमति निवास कर रही है माँ नाना प्रकार की विपता निवास करेगी, जिनके घर में सुमति है माँ नाना प्रकार के सुख होगा। आपका घर में देवी भी होगी, देवता भी होगा, भगवान भी होगा, गुरु महाराज भी होगा, और आप धनवान भी होगा, बलवान भी होगा, सब तरह से आप विद्वान भी होगा, विद्वान भी होगा, नारी भी विद्वान होगी, पुरुष भी विद्वान होगा। उनकी बात सब कोई मानेगा, धर्म चर्चा हमेशा उनका हृदय में रहेगी। तो देखो बालकपन में विद्या पढ़ के, अब ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, का बिना पढ़ाई के बिना हम सब आंधे हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, इतिहासों को नहीं देखेंगे तो झूठ और सांस का ज्ञान नहीं होगा कभी। तो इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। हमारी बेटी है, अभी एक बच्ची थी आपके सामने, वो गाना प्रस्तुत किया, भजन प्रस्तुत किया, आपको सुनाया, आप भी गदगद हो गए, नोट आकाश से बरसने लग गए। लगे कि नहीं लगे? लगते नहीं। तो बालकपन में विद्या पढ़ के उद्योग धंधो सीखो तुम, गीता ग्रंथ पढ़ो, रामायण महाभारत को देखो तुम, इतिहासों को पढ़ो ध्यान से, जिनकी बातें सीखो तुम, गीता ग्रंथ पढ़ो, रामायण महाभारत को देखो तुम, इतिहासों को पढ़ो ध्यान से, जिनकी बातें सीखो तुम। घर बार की राखो सफाई, घर बार की राखो सफाई, भोजन बनाना सीखो तुम,
यानी अपना घर बार की साफ सफाई रखने से क्या है, स्त्री की बढ़ाई होती है। उस घर को देख करके हर लोग कहेंगे, हर ज्ञानी पुरुष कहेगा इस घर में कोई लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं, इस घर में महालक्ष्मी है, कहेगा कि नहीं कहेगा। और वो जो स्त्री है उसको ये ढंग नहीं, हाँ वो एक बेगची है और वो उतारी चोला पैसे कहीं भी रख दी, वो के नीचे कोई और नहीं रखे हो तो वो घर काड़ो हो गया हो। और वो घर की दशा को देख करके दूसरा आदमी कहेगा कि कूड़ रांड है। कूड़ रांड यानी तो सामान आमान धरबा का भी ढंग हो रही। आपने एक देशी भाषा में भी समझा रहा हूँ, वेद की बात ही बता रहा हूँ। तो बालकपन में विद्या पढ़ के उद्योग धंधों सीखो तुम, गीता ग्रंथ पढ़ो, रामायण महाभारत को देखो तुम, इतिहासों को पढ़ो ध्यान से, जिनकी बातें सीखो तुम, घर बार की राखो सफाई, भोजन बनाना सीखो तुम। नारी कैसी हो रंग की, लेकिन भोजन बनावा की चतुराई इतनी गजब की है। जो भोजन बनाया स्वादिष्ट कितना अच्छा, और वो देखे तो का हाथ का भोजन नहीं खा सके इंसान, क्योंकि इतनी रूप की काली कुरूप। ऐसे आपने उदाहरण देखा होगा, रामायण में आया है वो जो अधम से अधम के अधम में नारी, हर क्या मैं सेवा करूं तुम्हारी, कि ये भगवानों का दांत तो बड़का यार, रूप की भी कुरूप, जिसको कहीं बोले शिवरी है ना। तो भगवान उनका प्रेम को देख करके ऊँचा बेर खा गया। वह तोड़ चाक चाकर तोड़ तोड़ धर रही ने, तो प्रेम के खातर के मेरे भगवान आओगा और मैं उनकी क्या सेवा करूंगी, तो बेर ही तोड़ दिया जंगल में से। तो देख लियो वो तो देखे ने, देखे तो आपा भी भोजन नहीं करा, लेकिन उनकी कौन से अब कौन खाली बात बताऊं, ये तेरी कौन से जन्मे देवता अवतारों तक देखो तुम, तू सती महालक्ष्मी जग में अपना रूप पहचानो तुम, सीता कुंती नार द्रौपदी अपनी कोख से जाई तुम, सती हुई पति को भी त्यारा और कुल त्यारण कहलाती तुम, पति परिवार कुटुंब को त्यारी तू जगजननी कहलाती तुम। पर पुरुषों की त्याग प्रीति कहीं के, पर पुरुषों की त्याग प्रीति तू पत भक्ति उद्धार, भारत की देवी तुम भारत का करो सुधार। कहीं के यानी पर पुरुषों की त्याग प्रीति पति भक्ति उद्धार, भारत की देवी तुम सुनो ज्ञान सिद्धार। क्योंकि पराय पुरुष की प्रीति को त्याग करके अपना पति को ही भगवान समझ ले, तो दर्द तेरा उद्धार होगा। ये घर की चतुराई में है ना, अपने वेदों को देखो, अपने इतिहास को खोज करके देखो। और देखो अब वो झांसी की रानी की बात आई थी, पहले बताइए। झांसी की रानी अपना पुत्र को पीठ के बांध करके उसने संग्राम किया था, और वो मैदान में उतर गई, जिस सबको काट काट करके गिरा दिया। और जब तक उसकी दम रहा इसमें देही में, जब तक वो जूझती रही, अपना पुत्र की परवाह नहीं करी। नहीं, पुत्र के ऊपर तो इतनी ममता रहती है। गाय भी दूर चरती और अपना बच्चा पड़िया, कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर आओगा तो वो बहादुर उसके ऊपर पड़ती है कि नहीं पड़ती है। लेकिन अपना पुत्र को पीट करके बांध करके, और ये भारत की नारी ऐसी होगी जो आज मुर्दों पड़ियो तो बासु भी डर लाग। वो तो कैसी थी जो रण संग्राम में उतर करके सबका कत्ल कर दिया। हा? उसमें कितना एहसास, कितना बल था, कितनी हिम्मत थी उसमें। और ये आज की नारी ऐसी होगी जो मुर्दा से डरे, कौन डरे। तो भाइयों अब बात तो बहुत है, तो हमारे ये पढ़ाई से काम होगा। तो पढ़ाई के विषय में कहीं गए हो, हमारे ये छोटा छोटा बाल बच्चा है, हमारी छोटी छोटी बच्ची है, इन सबको हमको पढ़ाना है। वैसे तो आप बहुत सक्षम हो, आज तो ऐसा है सब जागृत हो गए इस विषय में। पर विद्या सुख का मूल है, अविद्या दुख का मूल। और जो बालक अनपढ़ रहे ये मात पिता की भूल, मात पिता की भूल जन्म पर खावे टोरा, मले नहीं रोजगार तुम्हारा डोलेगा छोरा। ये बात सही है। विद्याहीन की दुर्गति हरदम भागे सूल, विद्याहीन की दुर्गति हरदम भागे सूल। और गोपी राम विद्या पढ़ो फिर घटकी भागेगी भूल।
अगर तुम विद्या नहीं पढ़ोगा, तुम्हारे घट में ये जो अविद्या निवास कर रही है, ये अंधेरा निवास कर रही है, ये अंधेरा दूर नहीं होगा। ये अंधेरा दूर कब होगा? जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब हम ये गुरुजनों की बात को हम मान लेंगे शाम से लेकर के, और ये समाज तक आपको ज्ञान देता रहेगा। जैसे अब ये रामदेव जी का जो भजन था, हमको कब गाना था ये हमको ये बुरा मत मानना, मुझे माफ। मैं भी ऐसे, वो हमारे कुल का देव, हमारी जाति उसको पूजती आ रही, मानती आ रही, पर हमको शुरुआत में गाना चाहिए था। 5 भजन हमको शुरुआत में गाना चाहिए था। रामदेव जी भगवान को याद करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए शुरुआत में 5 भजन गा करके, और ये हमारा जो संतों का मान सम्मान करना चाहिए था, फिर इनकी बात सुननी चाहिए। फिर क्या है, जैसे एक ऐसी प्रणाली है जो बाहर से संत आए हुए हैं, उनको 10-10 मिनट का समय सबको दिया जाए, सबका ज्ञान सुना जाए। अलग अलग मुखारबंद से अलग अलग हृदय की बात अलग अलग आती है। आपने देखा है, हर इंसान आ रहा है, अपने अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको जगाने के लिए, आप में बल दे रहे हैं, आप में ताकत दे रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। फिर आप हमारी बात को अगर नहीं मानेंगे तो आपका उद्धार कैसे होगा, आपको ज्ञान कैसे होगा? आपको कभी ज्ञान नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, आप फिर हमारी बातों के विपरीत भाग रहे हैं। तो ऐसा है, अब कहिए कि दारू पीकर बावड़ा घर में कर ली राड़, जूता मारे नार के दियो लुगड़ो फाड़, हाथ में पकड़ी चोटी, हुई वीर विकराल, खावे नहीं नपटो रोटी। पागल जो भक्त भरे तन पे नहीं है तार, कहे गोपी राम नीचू हुई नमो थारा जीवा में कई सार। अरे थारा जीवा में कई सारे मैंने सारी रापट रोल कर दी दारू बोतल रखे कांख में, रहे नशा में दूर, जब बोतल इन सब की बात है। आज तो थैली न मावल आदि कोई खाए, छोटा छोटा भगवान आदि कोई नहीं खेजे के समझ पीछा बढ़ाती हुई। तो मैं वादन की बात लिखी हुई कि बोतल रखे कांख में, रहे नशा में चूर, दारू डाकर खा गई, थारा मुख पे रहो नूर, थारा मुख पे रहो नूर, पागड़ी नीचे लटके, तज मेवा पकवान मास में जीवड़ो भटके। अब होगी बलहीन कुकरा मुंडो चाटे, कहे गोपी राम जद की थारी जय की घाटा। बजाओ ताली। अब ये समझे नहीं, इनको कैसे समझाएंगे हम, बताओ। फिर क्या है, मैं और भी बात कहना चाहूंगा। मैंने पहले मालपुरा में भी कहा था, समय को ऐसे बर्बाद कर देंगे, जो बात नहीं कहने की है, जो बात नहीं बतलाने की, उस हम विवाद में फंस जाते हैं, और हमारा ज्ञान ध्यान तो दूर रह जाता है, और हमारे अंदर घट विवाद खड़ा हो जाता है। अभी हुआ था ना, कोई पूछ रहा है सत्य क्या है, तो उस सत्य बात को नहीं बता करके और विवाद कर दिया। अब सत्य का इतना ही अर्थ है, सत्य किसे कहते हैं, ये बात भी आपको बता देता हूं। तो सत्य क्या है? सत्य खंड है, सत्य अधर अमर है, सत्य ऐसा जिसको काल नहीं खाता है। अब बताओ कैसे, बताओ ऐसे कि सत्य का 3 अक्षर 2.5 अक्षर है। वैसे तो एक तो स है, एक बीच में तय है, या 200 है ना, फिर ये लाग रही है बस, तो ये सत्य है ना। तो देखो सैमानी शरीर, ये आपको दिख रहा महर शरीर है, आपका शरीर है, सब ये पूरा संसार दिख रहा है। ऐसे ये सैमानी ये शरीर है, और ये मानी ये यूं कह बात लिया कि ये रिया है, तय माने यानी बीच में तू ही है और दूसरा कोई नहीं है, ये तो सत्य है। यूं आपको सत्य का ज्ञान क्या बताओ ताली। और बेफालतू बकवास कर आपा पकता हुआ चली जाओ, कथा पूरी रात बीते ही कोई ओड़ी को ना हो संधि विच्छेद कर बना है। अब ये दारू ने ये खान पान ने, ये खाने जाल, ये बाणी जाल, खानी जाल, बाणी जाल और माया जाल, ये 3 जाल सबसे बड़ा जबरदस्त है।
जिसमें खाने जाड़ में थी, ये खावा पीवा की बात आ गई। अब हम दारू की चर्चा कर रहे हैं, मांस की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, गाने में बड़ा होशियार पर कर्म बहुत बेकार। गाने से मुक्ति नहीं हो तू डूबेगा मजदा है। आचरणहीन सा लागे तेरी इंद्री विषयों में भागे, तू सत्य वचन नहीं थागे करता है विचार। गाने में बड़ा होशियार पर कर्म बहुत बेकार, गाने से मुक्ति नहीं हो तू डूबेगा मझधार। ये आपको बात बता देते। क्यों मद का सेवन करता, तू प्राण पराया हरता, तू रब से क्यों नहीं डरता, क्यों खावे पशु कुमार। गाने में बड़ा होशियार पर कर्म बहुत बेकार, गाने से मुक्ति नहीं हो तू डूबेगा मझधार। ऐसे गाने में भी बहुत होशियार होता है। फिर वो आगे कहीं कहे कुकर्म सारा करता, तू कुकर्म सारा करता, डोले घर घर माई फिरता, बिन मुंह न्याड़ी मरता, क्यों तके पराई नार। गाने में बड़ा होशियार पर कर्म बहुत बेकार, गाने से मुक्ति नहीं हो तू डूबेगा मझधार। चौथी कड़ी में यूं बताया, गाना बजाना फीका, तेरा दाढ़ी जटा और टीका। दाढ़ी भी बढ़ा रखी है, जटा भी बढ़ा रखी है, भेष तो दर्द जिसे पर रखे। गाना बजाना फीका, ये दाढ़ी जटा और टीका, पर सार शब्द को नीका, खुल जावे बजड़ कमाड़। अरे अपना हरदा का बजड़ कमाड़ भी फूट जाएगा, तू सार शब्द को पढ़ेगा तो। तेरा गाना बजाना फीका, ये दाढ़ी जटा और टीका, पर सार शब्द को नीका, खुल जावे बजड़ कमाड़। कोई सूता हो तो जगा लीजिए, वो फिर यूं कहेगो कर रात यारा हमने सुनी को नहीं। तो कोई छोरी छाप रही कोई भी, अरे ये मोटियार भी सोते, कुछ सोता है अन्य जगह। बच्चा जब बच्चे है क्या, बच्चे यानी जगाओ, यानी इनकी बात बताइए मैंने पढ़ाई में। सही बात। तो इसलिए फर्ज कहीं खेवा आ गए। अरे गावे ऊंची ऊंची बाणी, गावे ऊंची ऊंची बाणी, जिनकी बात रती नहीं मानी। गावे ऊंची ऊंची बाणी, जिनकी बात रती नहीं मानी, भोगे 84 खानी, भूमि पे गिरथा बाहर। भूमि पे जैसे ये ढोर भर रहे हैं, ये जंगली जानवर भर रहे हैं, ऐसे भूमि पे बाहर लेकर के घूम रही है, अगर ज्ञान नहीं है। गाने में बड़ा होशियार पर कर्म बहुत बेकार, गाने से मुक्ति नहीं हो तू डूबेगा मझधार। फिर सामने कहे हो कवि ने, सुन गोपी राम का हेला, बन पूरा गुरु का चेला, भर सत्य ज्ञान का थैला, रहे जन्म जन्म तकला। यानी ई जन्म में भी तो साथ देगा, आगे तू जन्म लेगा तो मैं भी वहां भी तेरे साथ में रह गए। अच्छा उत्तम कर्म कर, उत्तम कर्म करेगा तो जो उत्तम साथ देगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा से चार्ज हो जाएगा। तू जहां जाएगा, जहां तैयार है तेरा आगे मलेगा खड़ा है। कोई ऐसे कहता है वो तो यार रात में नींद ही को ना, उन्होंने तो सपना में यूं भूत दिखे। तो तू तेरी आत्मा गलत है, तेरा विचार गलत है, तेरा कर्म गलत है, इसलिए तुझे भूत दिखेगा ही देखेगा। ये कहीं संदेश भगवान को भजन तो करे कोई है। भगवान का भजन यही है कि वो दृढ़ हो जाए। फिर अभी तो ये बात अब मोने कोई थोड़े आदेश हुए तो और सुना दो। एक भजन तो और नहीं हमारा कोई दुख हो तो हमारा विषय में जो गई यार ये तो ज्यादा लाग कोई मैं तो माफी मांगू या मत कीजो, कोई शराब दे देर मोन फिर खंड शराब मैं तो माफी मांग रही हूँ। गाय भी एक शब्द गाय सतवंती सूरादने बड़ भागण दातार, साधु कोई लक्ष्मी जने भाई कूड़ जने संसार।
में नहीं जल सके भाई चोर चुरा नहीं खा। चोर चुरा नहीं खात, चोर चुरा नहीं खात भाई नहीं बांटा पावे। विद्या ऐसी है जो देश प्रदेश में आड़ी आवे। तो गोपी राम विद्या पढ़ो रहे हमेशा साथ। पावक में नहीं जल सके चोर चुरा नहीं खा। पावक मानी अग्नि में भी कौन बढ़ सके आपकी विद्या। और विद्या अरे धन बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, जो कोई घर का माल होगा सब बंटवारा हो जाएगा, भाई ने बढ़ जाएगा। लेकिन अपने पास में कोई विद्या होगी तो वो बटेगी नहीं। विद्या अपनी पास में रहेगी, 1000 कोस पे भी जाएगा तो वो हजारों कोस, अरे हजारों लोगों में उसका मान होगा, उसका सम्मान होगा, उसकी जय जयकार होगी। अगर विद्या होगी तो वो महावी दक्काला के साथ में सब में बोले। अगर विद्या नहीं होगी तो वो तो छानो और बैठे रहो पेट की दाम। कौन समझा? तो विद्या से ही बने कलेक्टर, विद्या से ही थानादार, विद्या से ही चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है सरकार, विद्या से ही हाकम हो पोस्ट मास्टर देवेतार, विद्या से ही रेलगाड़ी दूरदर्शन बिना तार। सही बात। विद्या तो ऐसी है जो ये रेलगाड़ी है, अरे लाखों मन लोहा ऊपर आसमान में उड़ रहा है। ये विद्या का तो खेल है। अगर विद्या नहीं होती तो ये कैसे उड़ता है ऐसे? देखो रेलगाड़ी कितना, अरे हजारों मन लाखों मन को खींच करके दड़ा छीक ले जाती है। ये विद्या का विषय में बता रहा हूँ आपको। तो मैं माता बहनन का विषय में गा रहा हूँ। एक शब्द बड़ी ध्यान से सुने। थारी माता देवे सीख ज्ञान हर दम धर लीजो ये, सीख हर दम धर लीजो ये, सासरा में बदली जो घर पे आवे मेहमान, जो घर पे आवे मेहमान, घर पाती जो तमाकू को पान, घर पा जो तमाकू को पान, चोखा चोखा कर जो सम्मान, चोखा चोखा कर जो सम्मान। महल देख कर राती मत हो जोए, बावली राती मत हो जोए। पड़ोसी का महल देख कर राती मत हो जोए।
घरा की लाज पावनी घूमत जोए सासर मैया हरि माता देवे सीख ज्ञान हर सम धरती जोए ज्ञान हर सम धरती पड़ोसी का भोजन देख कर रति मत होना ये बावली रति मत होना पड़ोसी का भोजन देख कर रति मत हो जोए बावली रति मत हो जोए बाजा टुकड़ा आए आपका घर पर जोई आपका घर पर जोई मैया बदली जोई हरि माता देवे सीख ज्ञान हर सम धरती जोई हरि माता देवे सीख ज्ञान हर सम धरती जोए सासर मैया बदली जोए अंगहीन रोगी पति अपनो राम मान जोए बावली राम मान जोए अंगहीन रोगी पति अपनो राम मान जोए बावली राम मान जोए बावली भली बेचारो जन्म सुधारो नहीं फिर पछताओ ये बावली फिर पछताओ ये हरि माता देवे सीख ज्ञान हर सम धरती जोए ज्ञान हर सम धरती जोए सासर मैया बदली जोए प्रहलाद राम और करसन जगत से पायो ये बावली जगत से पायो ये प्रहलाद राम और करसन जगत से पायो ये बावली जगत से पायो ये मात गर्भ से सब जन्म्या दूध पिलायो ये बावली दूध पिलायो ये सासर मैया बदली जोए हरि माता देवे सीख ज्ञान हर धरती जोए ज्ञान हर सम धरती जोए सासर मैया बदली जोए जीवराम की सत्या सतैया जो कुछ गायो ये पावनी जो कुछ गायो ये सत्या सतैया जो कुछ गायो